बस एक बार गोभी को गैस के ऊपर रख कर के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही कमाल का आइडिया है, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, घर हो या किचन हो या आपके घर के सारे काम हों। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टिप्स लेकर के आई हूँ जो कि आपके डेली काम में आने वाले हैं और आपके समय पैसे दोनों बचने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपनी सबसे पहली टिप्स। हाँ, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स। पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस तरह जब भी हम ये मच्छर वाली अगरबत्ती जलाते हैं तो इसके लिए स्टैंड नहीं होता, तो हम इधर उधर खोजते रहते कहाँ लगाएं क्या करें। तो इस तरह से जो हमारी ये चिमटी होती है हमारे कपड़े सुखाने वाली, उसको ले लीजिए और इसको इस तरह से लगा दीजिए। इससे आपका एक मतलब स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही आसान और सिंपल है। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हम महिलाएं जब भी काम करते हैं, जैसे कपड़े धुलना हो गया या आटा गूँथना होता है, तो हमारी चूड़ियाँ बार बार हाथों में आगे सरकती रहती हैं, तो फिर काम करने में दिक्कत होती है और चूड़ी भी टूटने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना, यही चिमटी या दो ले लीजिए और इस तरह से आपको अपनी चूड़ियों में लगा लेना है। अब आप चाहे कपड़े धुलना हो और चाहे तो आपको आटा गूँथना हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। आपकी चूड़ियाँ भी नहीं ख़राब होगी और ना ही आपकी चूड़ी एक टूटेगी। कोई भी मतलब ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, हमेशा सभी के काम आती है, क्योंकि कपड़ा धोना हो गया और आटा गूँथना है तो हम लोगों का दिन भर का काम रहता है, दिन में एक बार तो करना ही करना रहता है। नहीं है अगर आपके पास चिमटी, तो इस तरह से छोटे छोटे क्लेचर होते हैं, आप क्लेचर को इस तरह से चूड़ियों में फंसा लीजिए और फिर काम करिए, तो ये चूड़ियाँ चाहे मतलब नहीं ख़राब होंगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी। जैसे कि जब भी घी बनाते हैं तो जो उससे पानी निकलता है मलाई से, जो उसका छाछ बना लें या तो उससे पनीर बना लें। तो मैं दोनों चीज़ें बना लेती हूँ, कभी कभी छाछ बनाती हूँ या पनीर बना लेती हूँ, जो कि बच्चों को पराठा बना करके दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप्स हमारी। बहुत सारी टिप्स हैं, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। जैसे कि अनार खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन सबसे मुश्किल तब आती है जब इसको छीलना पड़ता है। तो यही होता है, छोड़ो कौन खाएगा इसे, घंटों बैठ के कौन इसके दाने निकालेगा। तो चलिए आज हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीका लाए हैं, जो कि आप 1 मिनट में बहुत सारे अनार के दाने निकाल सकते हैं। और आम के आम, गुठलियों के दाम, अभी छिलके का भी हम यूज़ बताएंगे। ये आज के मतलब टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जिस तरह से हमने वीडियो में दिखाया बस उसी तरह से आपको कट लगा लेना है। उसके बाद में ऐसे पलट के हाथ पे रख लीजिए और चाकू से ही आप इस तरह से बेटी की तरफ से हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा ऐसे, जैसे ही आप करेंगे एक एक दाना अलग हो जाता है। आपको घंटों बैठ करके अनार छीलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से करेंगे तो तुरंत के तुरंत आप जल्दी जल्दी तुरंत छील सकते हैं। जब भी किसी को देना है बस फटाफट इस तरह से कई कट लगा दीजिए बीच से ऐसे करके और फिर इसे चाकू की सहायता से निकाल दीजिए। सारे दाने अलग हो जाएंगे और छिलका अलग हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, वैसे तो सभी कोई निकालता है, नहीं तो इस तरह से अगर आप लोग निकालेंगे तो बहुत ही समय आपका बचेगा। और जब भी खाने का मन करे, नहीं तो इसे छील करके इस तरह से डब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि आप अनार खाना बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। अब ये जो छिलका होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, या तो खाद बना लेते हैं और नहीं तो इसे डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं, इसको ओवरनाइट इस तरह से पानी डाल करके रख दीजिए। उसके बाद में मॉर्निंग में देखेंगे आप इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो जाता है। जिसमें जितनी भी इसमें प्रोटीन विटामिन जो भी है सब छिलके में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग दाने खा लिए अपने सेहत के लिए, तो चलिए इसे हम क्या करेंगे, अब इसको हम छान लेंगे और ये जो छिलका है इसे किसी गमले में हम मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो खाद बन के तैयार हो जाएगी। और ये जो पानी है ये हम अपने गमलों में डाल देंगे तो ये हमारे एक बहुत अच्छा मतलब बन के तैयार हो गया है। इससे आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी और कोई भी जैसे सब्जी वाला हो या फूल वाला हो, कोई भी पौधा है उसमें इसका बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, एक फर्टिलाइज़र की तरह। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी। इस तरह की बोतलें सभी के घर में होती हैं, तो हमें ऊपर का पार्ट इस तरह से कट कर लेना है। काटने के बाद में इसको हम, देखिए मैंने पहले से ही काट के रखा है। अब इसका बहुत ही
कमाल का आइडिया लेकर के आई हूँ एक बोतल से, क्योंकि सभी के घर में छोटी छोटी बोतलें आती रहती हैं। अब एक ये जैसे दवाई की शीशी है, इसको आप खोल लीजिए और नीचे में एक छोटा थोड़ा बड़ा ढक्कन ले लीजिए, उस पर ग्लू लगा करके इस बोतल के ऊपर के पार्ट को हमें फिक्स करके रख देना, मतलब चिपका देना है। इस तरह से लगाने के बाद में इसे चिपका देंगे। बीच में हम ये जो शीशी है छोटी वाली, इसको रख देंगे। अब इसे रखने के बाद में हम इसका ढक्कन ऊपर की साइड में रखेंगे, क्योंकि ये रेड कलर का है, और नीचे से हम इसमें ग्लू लगा के इसको भी उसी के साथ में हम रख देते हैं। अब ये छोटे छोटे ढक्कन, मतलब ये ढक्कन जो होते हैं बोतलों के, ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनको यही होता है कोई ना कोई यूज हम लोग निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है। तो इस तरह से आप क्या करिए, कांटे को गर्म कर लीजिए, चाहे कोई और चीज़ ले लीजिए, चाकू गर्म करके, नहीं तो इसी तरह से इसमें थोड़े से बड़े छेद बना लीजिए। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो ये आराम से छेद बन जाते हैं। इस तरह से गोल गोल करके राउंड बना लीजिए। एक देखिए सारे के सारे हमने बना लिए हैं। अब क्या करना है, इसकी धारी में जो बोतल है उसकी धारी में हमें ग्लू को लगा देना है, और लगाने के बाद में जो बीच में हमने बोतल लगाई है उसके ढक्कन के ऊपर भी हमें इसमें ग्लू लगा देना है। इससे क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये बहुत ही काम का है। इसको आप लोग एक बार बना करके रख के देखिए, आप खुद ही भी हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे ढक्कनों से हम कितना यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ढेर सारे ढक्कन लगा सकते हैं, मैं 4 ही लगा करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये हो गया, जैसे बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं उनकी टेबल पे रख दीजिए, तो इसमें जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, सब ये स्टैंड बन के तैयार हो गया है। आप इसको आराम से रख दीजिए, इसमें सारी चीज़ें लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसमें ब्रश भी लगा करके वॉश बेसिन पे रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी जो मेन टिप्स है कि हम गोभी को गैस के ऊपर क्यों रखते हैं। जैसे सारी सब्जियां तो हम देख लेते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कीड़े हो जाते हैं, कभी कभी बारिश में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो जब भी गोभी लेकर के आते हैं तो सब में तो दिख जाता है, लेकिन गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसके अंदर ये छोटे छोटे होते हैं, इसको हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले कट कर लेंगे, और कट करने के बाद में इस तरह से देखिए तोड़ लीजिए, और फिर चलिए इसके हम किस तरह से करेंगे। जो बीच का पार्ट है उसको फेंकने के बजाय आप इसी सब्जी में डाल देंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इसे ज़रूर आप लोग ट्राई करना। जैसे बहुत बड़े हैं, इसको देखो हमने 4 टुकड़ों में कट कर दिया है। अब चलिए इसको हम कट करने के बाद में जो जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पे इस तरह से कट करके निकाल दीजिए, और फिर बाद में चलिए इसे हम किस तरह से, क्योंकि छोटी छोटी इसमें इतनी अंदर से होती है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। कैसे देखें, और कहीं ना कहीं छुपे होते हैं कीड़े जो होते हैं। अब एक भगोने में आप पानी गर्म कर लीजिए, पानी अच्छे से ये गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में गोभी को हमें इसी के अंदर इस तरह से डाल देना है। अब गोभी डालने से क्या होगा, जैसे किसी किसी को गोभी की महक नहीं पसंद आती है, तो इसकी जो महक होती है वो भी चली जाएगी, और हमारे जो भी इसके अंदर कीटाणु होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी जो है नमक डाल करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध कीड़ा निकल आता है। ऐसा करने ना हो, इसीलिए इसको गर्म पानी में पहले डाल करके और फिर गैस बंद कर दीजिए, 5 मिनट के लिए इसी में छोड़ दीजिए। अब जो भी इसके अंदर होगा, वैसे तो इसमें कुछ नहीं निकला है, लेकिन एक वो होता है मन में अगर आ जाए तो गोभी को सबसे पहले इसी तरह से कर लेना चाहिए, उसके बाद इसकी सब्जी बनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है। पानी को एक उबाल दे दीजिए और उसी में गोभी डाल करके फिर हल्का नमक डाल के 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। फिर इसको आप देखिए धुल के और फिर सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी अच्छी बनेगी। जो इसकी गोभी की महक आती है वो भी चली जाएगी, और जो भी होगा इस पानी के अंदर आ जाएगा। अब आप इसे धुल के सब्जी बना सकते हैं। तो गोभी भी हमारी जैसे कि जो भी इसके अंदर दिखेगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों का मन नहीं करता कि हम मिक्सी चलाएं, या लाइट नहीं है और हमको सब्जी बनानी है। उस टाइम पे हमें लहसुन और प्याज और जो मिर्ची होती है इसका पेस्ट बनाना है। तो आप क्या करिए, गिलास में सब डाल लीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे अगर हम इसको बेलन से मसाला बनाते हैं तो ये सारा छटक के बाहर हो जाता है। और इसमें नमक डालने के बाद आप जब भी इसको करेंगे तो आपका मसाला बाहर नहीं होगा और एकदम पेस्ट की तरह बनके तैयार हो जाता है। और इससे सब्ज़ी जब बनाते हैं तो ये यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। हम ज़्यादातर इसी तरह से ना सिलबट्टा ना खलबट्टा कुछ भी नहीं यूज करते हैं, बस इसी तरह से हम मसाला बना करके सब्ज़ी बनाते हैं।
अब क्या करिए, आप तेल गरम करिए थोड़ा सा, उसमें जीरा का तड़का लगा दीजिए और फिर जो ये हमने पेस्ट बना के रखा है मोटा मोटा, इसको डाल दीजिए और फिर मसाले सारे डाल करके और गोभी आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमको बहुत ही मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह की घर और किचन के काम को आसान बनाने वाली टिप्स लेकर के आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।